वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम थियरी ऑफ मशीन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको थियरी ऑफ मशीन का जो लेटेस्ट सिलेबस था उसका पूरा अच्छे प्रकार से रिव्यू कर दिया था। कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, कहाँ से स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हमने सिलेबस वाली वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। सो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सिलेबस वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, इसके साथ ही साथ इसमें जो कुछ बताना है वो सब आगे बताएंगे। पहले आप थोड़ी हमारी बातों को सुन लीजिए। आपके सेमेस्टर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट और आपका एक सब्जेक्ट जो है वो है ऑटोमोबाइल, ये दो सब्जेक्ट भी हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो पेड बैच है आप उसको ज्वाइन जरूर करें। जो हमारा पेड बैच है वो आपको हमारे एप्लीकेशन अर्थात एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर मिल जाएगा। आप लोग जाएं और पेड बैच ज्वाइन जरूर करें। कॉस्ट जो इसकी प्राइस है काफी कम रखी गई है और इसमें आपको बता दें क्या क्या मिलेगा। आपको डेली के डेली लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो कि रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी। इसमें आपके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तक जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ एग्जाम टाइम में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जिसे पढ़कर आप आसानी से 40 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपके कोई सीनियर रहे होंगे जो हमारे साथ पढ़े होंगे, मतलब हमारे चैनल से पढ़े होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको 5वें और 6वें सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे और मैराथन क्लासेस भी चलाई गई थी। इसको पढ़कर वो आसानी से बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। सो आप लोग भी देर मत कीजिए, बैच ज्वाइन आप लोग जरूर करें। जो थियरी ऑफ मशीन है इसका जो लेक्चर है आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लें प्रोडक्शन मैनेजमेंट का और ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का। ओके, और वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपका एक सब्जेक्ट है जो कि लगभग सभी ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है, आईएमईडी। तो आईएमईडी के भी कुछ लेक्चर्स हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं जिसे आप आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन उसका क्या बेनिफिट होगा, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए हमने एक चैप्टर का, दोनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर का डेमो क्लास जो है पहले से ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। आप वहां से देखकर उसके बाद ही आप बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कोई फोर्स नहीं है, आप मन करेगा आपका तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं। ओके, सो चलिए हम थियरी ऑफ मशीन की पहले स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि थियरी ऑफ मशीन क्या होती है। तो आपको पता ही होगा जो थियरी ऑफ मशीन का हिंदी होता है वो मशीनों के सिद्धांत, अर्थात इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब रिलेटिव मोशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब इसमें जो कुछ भी आपको पढ़ना रहेगा थियरी ऑफ मशीन में वो सब आप लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के अंतर्गत। तो रिलेटिव मोशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि रिलेटिव मोशन का जो हिंदी होता है आपको पता ही होगा, सापेक्ष गति होता है। तो सापेक्ष गति क्या होता है ये भी बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा। देखिए, ये सब बेसिक सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको पहले जानना पड़ेगा ताकि बाद में पढ़ते समय चैप्टर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई आपकी क्या है, ये कोई आपकी ट्रेन है। ठीक है, इसमें आप बैठे हैं अपने दोस्त के साथ, ठीक, और एक बाहर कोई खम्मा है या बाहर कोई व्यक्ति है। ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन ये जो ट्रेन है आपकी ये चल रही है, आप जो है वो फिक्स हैं। ठीक, और ये व्यक्ति भी जो है फिक्स आपको खड़ा होकर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से आपको यह देख रहा है। तो क्या होता है, जैसे आप इस व्यक्ति को क्रॉस करेंगे, आप इस व्यक्ति को मान लीजिए इस साइड में जैसे आप क्रॉस करेंगे तो इसी को आप बोलते हैं सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन। ठीक है, कि मतलब दोनों लोग फिक्स हैं। एक देखिए आपका अपनी जगह बैठा हुआ है, दूसरा भी अपनी जगह बैठा हुआ है, लेकिन जो ट्रेन है वो आगे पीछे हो रही है, तो इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कार इधर से आपकी इधर जा रही है, ठीक, एक कार इधर जा रही है और एक कार जो है आपके उधर से इधर आ रही है, तो इसको भी आप रिलेटिव मोशन के नाम से जानेंगे। तो ये क्या होता है, ये सब आपको अभी जब हम लिंक पढ़ाएंगे कि दो लिंक हैं,
दो मशीनों के पार्ट्स में किस प्रकार से आपका रिलेटिव मोशन होता है, ये सब देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप ले लिए और अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें कि जो थियरी ऑफ मशीन होती है वो क्या होती है, तो देखिए जो थियरी ऑफ मशीन होती है उसमें बेसिकली आप लोग अध्ययन करते हैं कि मशीनों में रिलेटिव मोशन किस प्रकार से हो रहा है, उसकी रिलेटिव गति अर्थात सापेक्ष गति किस प्रकार से हो रही है। तो हम सिंपल तौर पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कोई भी आपकी मशीन है, ठीक है, कोई भी आपकी मशीन है, ठीक, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप इंजन सिलेंडर मैकेनिज्म को ले सकते हैं, इसमें आपका पिस्टन होता है, इसमें आपका रॉकर लगे होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होती है, तो उसके बीच जो भी रिलेटिव मोशन होता है, जो भी सापेक्ष गति होती है, उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मशीन के विभिन्न पार्ट्स पर आपके फोर्स भी लगते हैं, तो जो भी आपके मशीन के विभिन्न पार्ट्स पे रिलेटिव मोशन हो रहा हो और उस पे जितने भी प्रकार के फोर्सेस लगाए जा रहे हों, उन सब का अध्ययन हम थियरी ऑफ मशीन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो थियरी ऑफ मशीन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा ये सब बेसिक जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे जो आपका टर्म जिसे आप बोलते हैं थियरी ऑफ मशीन होता है, यह कितने टाइप से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो होता है बेसिकली आपका दो टाइप्स यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोम, क्या बोलते हैं कोम, जिसे आप बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं काइनेमेटिक ऑफ मैकेनिक्स। इसका अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो हिंदी भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका हिंदी जो होता है वो होता है मशीनों की शुद्ध गतिकी। क्या होता है, मशीनों की शुद्ध गतिकी। देखिए आप लोग जहां तक हो सकेगा आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, पहला आपका कॉम होता है और दूसरा आपका होता है डोम, जिसे आप बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मैकेनिक्स। क्या होता है, डायनामिक ऑफ मैकेनिक्स। इसमें आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं मशीनों की गतिकी। क्या होता है, मशीनों की गतिकी हिंदी होता है। तो देखिए अगर आप इन फ्यूचर अगर बीटेक वगैरह करने जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, तो आपको वहाँ पे टॉम नाम नहीं देखने को मिलेगा, आप सीधे कॉम देखेंगे और डोम देखेंगे। एक सेमेस्टर में आप काइनेमेटिक ऑफ मशीन के बारे में पढ़ेंगे पूरे 6 महीने। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 6 महीना रहेगा उसमें आप डायनेमिक ऑफ मशीन के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे आपका टॉम नाम से कोई बुक नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपकी डायनामिक ऑफ मशीन होती है वो भी आपके दो भागों में बटी होती है। ठीक है, दो भागों में बटी होती है। इसका जो फर्स्ट नेम होता है वो आपका एक होता है स्टैटिक्स। क्या होता है, एक आपका स्टैटिक्स होता है जिससे आप बोल सकते हैं स्थैतिकी। ठीक है, एक आपका स्टैटिक्स होता है जिसे आप स्थैतिकी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इसका दूसरा पार्ट होता है डायनेमिक ऑफ मशीन का, उसे बोला जाता है काइनेटिक्स। क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है, और इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है बल गतिकी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो टर्म होता है वह दो प्रकार से बटा होता है, काइनेमेटिक ऑफ मशीन, दूसरा डायनेमिक ऑफ मशीन। डायनेमिक ऑफ मशीन भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका स्टैटिक्स होता है और दूसरा आपका काइनेटिक्स होता है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक ऑफ मशीन के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। इसमें फोर्स का अध्ययन करते हैं, क्यूमनली रिलेटिव मोशन का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम डोम का भी देखेंगे कि क्या इसमें मान ली हम रिलेटिव मोशन ही पढ़ते हैं या फोर्स का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये सब आप जो पीछे का बता रहे हैं इसको अच्छे प्रकार से समझते हुए आप लोग जरूर चलिएगा। ओके, अब चलिए हम आगे समझते हैं। जो आपका काइनेमेटिक ऑफ मशीन जिसे आप बोलते हैं कोम, ध्यान से सुन लीजिए, काइनेमेटिक ऑफ मशीन ये क्या होता है, आइए हम इसको जानते हैं। तो देखिए जो काइनेमेटिक ऑफ मशीन या जिसे आप बोलते हैं मशीनों की शुद्ध गतिकी, इसमें हम किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि जो टर्म होता है उसमें हम रिलेटिव मोशन और साथ ही साथ जो मशीन के पार्ट्स हैं उस पर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करते हैं। तो जो मशीनों की शुद्ध गतिकी या जो काइनेमेटिक ऑफ मशीन होती है इसमें हम क्या करते हैं, ओनली रिलेटिव मोशन का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी मशीन है उसके पार्ट्स पर जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, जो भी सापेक्ष गति हो रही है,
ओनली हम इसी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए आप लोग इसको नोट डाउन ऐसे कर सकते हैं, हम बोल भी रहे हैं, आप लोग सुनकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो काइनेमेटिक ऑफ मशीन होती है उसके अंतर्गत हम किसी भी मशीन के विभिन्न पार्ट्स पर होने वाले ओनली रिलेटिव मोशन का ही अध्ययन करते हैं, ठीक। और इसमें जो भी फोर्स आपका लगता है, ठीक है, इस ऐसा तो है नहीं फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस स्थिति में अगर इस पर जो फोर्स होती है, ठीक है, उस पे कोई भी ध्यान आप लोग नहीं देते हैं। जब भी काइनेमेटिक ऑफ मशीन की बात आए, कोई भी पूछे, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो टर्म होता है उसको दो भागों में हम डिवाइड क्यों किए, तो आप कहेंगे बेसिकली जो टर्म होता है उसमें हम एक रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम उसको दो भागों में बांट देते हैं। जो काइनेमेटिक ऑफ मशीन होता है उसमें हम ओनली रिलेटिव मोशन का अध्ययन करते हैं, इसमें फोर्सेस से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। और जो डायनामिक ऑफ मशीन होता है उसमें हम फोर्स का भी अध्ययन करते हैं, ठीक, ओनली फोर्सेस का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जो काइनेमेटिक ऑफ मशीन होती है इसमें हम किसी भी मशीन के ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं, जो आपका ज्यामितीय प्रदर्शन होता है। बेसिकली मैकेनिज्म के बारे में भी आपको आगे बताएंगे हम, तो मैकेनिज्म के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो कॉम में ओनली रिलेटिव मोशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी भी मशीन के पार्ट्स में होने वाले रिलेटिव मोशन का अध्ययन हम कॉम के माध्यम से करते हैं, अर्थात काइनेमेटिक ऑफ मशीन। और इसमें हम किसी भी मशीन के ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अर्थात उसका अनेक पार्ट्स का मैकेनिज्म जो बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। इसके बाद यहीं पे हम और आगे इसी वक्त बात कर लेते हैं डायनेमिक ऑफ मशीन की। तो ध्यान से सुनिए, जो डायनेमिक ऑफ मशीन होती है इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो फोर्स लगते हैं मशीनों के पार्ट्स पे उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। तो इसका आप लोग सीधे लिख सकते हैं कि जो डायनेमिक ऑफ मशीन होता है इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो फोर्स लगते हैं किसी भी मशीन के पार्ट्स पर उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टडी इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो वेरियस फोर्स लगते हैं ऑन द मशीन पार्ट्स। देखिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में भले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख लेना चाहिए कि जो डायनेमिक ऑफ मशीन होती है इसमें हम मशीन के विभिन्न पार्ट्स पर जो भी फोर्स एक्ट होते हैं, जो भी फोर्स लगते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम अध्ययन डायनेमिक ऑफ मशीन के माध्यम से करते हैं, ठीक। डायनेमिक ऑफ मशीन के माध्यम से हम करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि जो डायनेमिक ऑफ मशीन है इसमें हम फोर्स का अध्ययन कर रहे हैं कि मशीन के पार्ट्स पे फोर्स लग रहे हैं, तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो भाग था वो था स्टैटिक्स, अर्थात जिसे आपने बोला था स्थैतिकी, क्या बोला था स्टैटिक्स, जिसे आपने क्या बोला था स्थैतिकी। तो स्थैतिकी का मतलब क्या होता है, स्थैतिक मतलब स्थिर या स्थित अवस्था में। तो ध्यान से सुनिए, जब भी कोई मशीन रहे उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बैलेंस की स्थिति में, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में है, उस समय जो फोर्स लगते हैं उसे हम स्थैतिकी के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें सीधे लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग स्थिर अवस्था में, इसके अंतर्गत हम लोग स्थिर अवस्था में मशीन के पार्ट्स पर, स्थिर अवस्था में मशीन के पार्ट्स पर लगने वाले बलों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम स्थिर अवस्था में मशीन के पार्ट्स पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहीं पे थोड़ा और हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो नाम था वो था काइनेटिक्स। क्या था दूसरा जो नाम था, वो था आपका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या था, काइनेटिक्स का मतलब होता है आपका बल गतिकी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आपने इनर्शिया फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है, सबसे पहले इनर्शिया के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए इनर्शिया क्या होती है कि जैसे कि आपका इस समय पढ़ने का मन नहीं है, आपका इस समय पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा आए आपको जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं बेटा पढ़ो, नहीं बेटा पढ़ो, आप गेम खेल रहे हैं आप और आप वहां से उठना नहीं चाहते हैं,
तो आप उनका विरोध करेंगे। मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्ट्स, कोई मशीन या कोई बॉडी स्थिर रहना चाहती है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, ठीक है, अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना कर रहा हो। तो इसी प्रकार से इनर्शिया का भी काम होता है, जड़त्व जिसे बोल सकते हैं आप लोग। वो क्या करता है कि जब आप स्थिर हैं तो आप स्थिर रहना चाहेंगे, ठीक, जब जब आपको वहां से हटाया जाएगा तो एक विरोध, रेजिस्टेंट उत्पन्न होगा, जो जिसे हम जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। तो जो काइनेटिक्स होता है ये भी कुछ इसी प्रकार से होता है। इसमें भी बल मशीन पर उस टाइम लगते हैं जैसे कि कोई मूवेबल बॉडी रहे, ठीक, कोई मूवेबल बॉडी है, कोई चल बॉडी है, मतलब ये बॉडी आपकी चल रही है और इस समय आपका इस पे फोर्स लगा दिया गया। पहले आपने स्टैटिक्स में देखा कि वो स्थिर है तो फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें मूवेबल बॉडी मतलब ये बॉडी चल रही है, उस समय इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसे हम काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो आशा करते हैं आपको काइनेटिक ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ मशीन और आपका यहाँ पे और थियरी ऑफ मशीन क्या होता है ये सब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि मशीन क्या होती है, इसके बारे में भी देखते हैं। अब यहाँ पे मशीन क्या होती है तो आप जानते हैं जो मशीन होती है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि जो आपकी उपलब्ध ऊर्जा मतलब जो भी आपकी अवेलेबल एनर्जी होती है उसको यह क्या करती है, उसको यह कन्वर्ट करके आपके मैकेनिकल वर्क में चेंज करती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को, उपलब्ध एनर्जी को किसी भी मैकेनिकल वर्क में चेंज करने का काम करती है, उस क्षमता रखती है, उसे हम मशीन बोल सकते हैं, ठीक। आप कह सकते हैं मशीन वह डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी, क्या कह सकते हैं, अवेलेबल एनर्जी, आप कह सकते हैं कि जो उपलब्ध ऊर्जा होती है उसका प्रयोग करके उसे हम हमारी जो आवश्यकता अनुसार डिजायर्ड वर्क होते हैं उसमें कन्वर्ट करें तो उसे हम मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो मशीन क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को किसी भी डिजायर्ड वर्क में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करें, उसे हम मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मशीन एक डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को आप प्रयोग करके उसे मैकेनिकल वर्क में बदलने की क्षमता रखती है, उसे हम मशीन कह सकते हैं। और ध्यान से सुनिए, जो मशीन होती है वह आपका फोर्स और मोशन, सुनिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, की पॉइंट है, मशीन जो होती है वह फोर्स तथा मोशन दोनों का ट्रांसमिशन करती है, मतलब बल और गति दोनों का यह ट्रांसमिशन करती है, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपके मोटरसाइकिल होते हैं या जो आपके स्कूटर होते हैं, उसका जो आईसी इंजन होता है, जब भी उसमें आपके फ्यूल का दहन होता है तो उससे आपकी हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। जो आपके मोटरसाइकिल या जो व्हीकल्स होते हैं जब उसके आईसी इंजन मतलब जो अंदर उसके फ्यूल का दहन होता है, ठीक, तो उसमें हीट उष्मा जो है वह उपलब्ध हो जाती है, उसमें हीट उष्मा जनरेट हो जाती है। तो वही जो हीट उष्मा होती है उसी को यह क्या करता है, मैकेनिकल वर्क में चेंज कर देता है और आपकी गाड़ी जो है वह चलना शुरू हो जाती है और आपका काम जो है वह हो जाता है। आपका काम क्या है कि गाड़ी को स्टार्ट करके हमें अपने कॉलेज तक, अपने ऑफिस तक जाना है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, उसका जो हीट उष्मा जनरेट हो रही है वही आपके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे रही है और आपका काम हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो मशीन है वह काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे के जो भी सेशन आपके होंगे वो थोड़े लॉन्ग रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था और इसमें जो है हमने भी थोड़ा नया सेटअप किया है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है और किसी प्रकार की नहीं, अभी धीरे धीरे सही हो जाएगा। और सेटअप जो है अभी ये जो सेटअप है हमारा वो नया सेटअप, इसके पहले आपने देखा ही होगा अलग तरह से पढ़ाया जाता था, तो ये न्यू सेटअप है। राइटिंग वगैरह धीरे धीरे सही हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं। और हाँ, आप अपने सभी दोस्तों को बता जरूर दीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें जिससे उनको अच्छे प्रकार से
बेनिफिट हो सके एग्जाम टाइम में, और आप लोग भी बैच ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइसेस हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स ये सब आपको फ्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और अपने दोस्तों के पास भी आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। और जो आपका थियरी ऑफ मशीन है और जो आपका IMET है, ये दोनों आपका फ्री यूट्यूब पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आशा करते हैं आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे और सभी के पास आप लोग शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार विजिट किए होंगे चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो गाइस मिलेंगे आपसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।